मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों का भी जो मंत्रालय है उनका बंटवारा कर दिया गया है। नए कैबिनेट में कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए हैं, तो वहीं कई अहम मंत्रालय नए मंत्रियों को दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि पहले की तरह राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री ही रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय और अश्वनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री के साथ शहरी विकास मंत्रालय भी देखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जबकि वीरेंद्र खट्टी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल को कपड़ा, कॉमर्स, इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। नारायण राणे की बात करें तो एमएसएमई मंत्री हैं। गिरिराज सिंह की बात की जाए तो उनको ग्रामीण विकास मंत्री, साथ ही अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण और खेल युवा मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, मीनाक्षी लेखी की बात की जाए तो उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू कानून मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्री, जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रहलाद पटेल को जल शक्ति राज्य मंत्री सहित खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, अब अगर बात की जाए तो कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, ये हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय उन्हें, और उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर की बात की जाए युवा एवं खेल मंत्रालय उन्हें मिला है। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय, और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उन पर है। मीनाक्षी लेखी की बात करें, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। पशुपति पारस की बात की जाए, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री उन्हें बनाया गया है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। पीयूष गोयल की बात की जाए, कपड़ा और वाणिज्य मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें कल एक नई जिम्मेदारी मिली। किसी का प्रमोशन हुआ है तो किसी की छुट्टी हो गई, लेकिन इसी बीच कुछ वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कौशल किशोर की, तो आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री उन्हें बनाए गए हैं। इसके अलावा पंकज चौधरी की बात करें, वित्त राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल की, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। अजय भट्ट की बात करें, रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा बीएल वर्मा की बात करें, सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा को बनाया गया है। अजय कुमार गृह राज्य मंत्री बने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए किरण रिजिजू की, तो कानून मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें, पेट्रोलियम और शहरी विकास उन्हें सौंपा गया है। मोदी सरकार ने यूपी से 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी है, जिस पर अलग अलग जिलों में सांसद समर्थकों ने खुशी मनाई है। मिर्जापुर में अपना दल कार्यकर्ता ने मिठाई बांटी। महाराजगंज, बदायूं, जालौन, लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के मंत्री बनने पर खुशी जाहिर की। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज की तस्वीर आप देखिए, मिर्जापुर की तस्वीर, बदायूं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जालौन की तस्वीर और लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद किस तरह से मंत्रियों के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। अगले साल फरवरी मार्च में 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार में इनमें से उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। विस्तार में शामिल 36 नए चेहरों में से 7 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साथ ही यूपी से आने वाले कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों की ये सबसे बड़ी संख्या है। यूपी से जिन चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनमें सांसद कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा, अनुप्रिया पटेल इसमें शामिल है। ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन तमाम चेहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कल जिन्हें विस्तार में जगह मिली है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ गए हैं लाइव। विशाल, जिस तरह से कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ और यहां पर बड़ी बात यह रही कि जिस तरह आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो साफ तौर पर यह देखने के लिए मिला कि सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो यूपी पर रहा, क्योंकि यूपी से अगर बात की जाए 7 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट विस्तार में जगह मिली इस वक्त, अगर कल की हम बात करें। देखिए, बिल्कुल ये तय भी माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी और 7 चेहरे जो हैं, जिनमें एक सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल का भी चेहरा है, इनको सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट में जाने का मौका मिल गया है। और फिलहाल कल इन लोगों के विभाग भी दे दिए गए हैं। और अगर आप समीकरण को देखिए तो 7 चेहरों को भेजकर उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर 2022 की बिसात जो है वो तैयार की गई है भाजपा की तरफ से। और यही वजह है कि सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण के हिसाब से ये पूरे मंत्रिमंडल में जो चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम 7 चेहरों की बात करते हैं तो एसपी सिंह बघेल की हम बात करते हैं तो आगरा, फिरोजाबाद, टुंडला, इटावा, यहाँ पर जो है सीधे तौर पर एसपी सिंह बघेल एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, चूँकि पूर्व में सपा में रह चुके हैं, उसके बाद बसपा भी रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो सीधे तौर पर ये क्लियर हो गया कि एक वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और शायद यही वजह है कि वो जीतते चले आ रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अब अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल को भेजना केंद्रीय कैबिनेट में इसलिए भी ज़्यादा जरूरी था क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस को नाराज़ उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक पर, पटेल बैंक पर एक अच्छा खासा जो वर्चस्व है वो अपना दल एस का रहा है। चंदौली, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, इसके साथ साथ गाजीपुर, मऊ, यहाँ पर अपना दल का एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है और शायद इसी वजह से अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई। पंकज चौधरी की बात करते हैं तो पंकज चौधरी चूँकि पुराने नेता हैं, 6 बार के सांसद हैं, तो ऐसे में उन पर जो है दांव खेला गया है। महाराजगंज से उनको जो है सांसद है, उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। एक चीज़ और भी थी कि चूँकि ये कहा जा रहा था कि पंकज चौधरी या रवि किशन, चूँकि पूर्वांचल की बात करें, अगर गोरखपुर की बात करते तो रवि किशन का नाम आता है, लेकिन रवि किशन को काट कर सीधे तौर पर पंकज चौधरी को बड़े चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। अजय मिश्रा उर्फ टेनी, ये वो नाम है जो ब्राह्मण राजनीति से ताल्लुक़ रखता है उत्तर प्रदेश में और शायद यही वजह है कि तमाम जो ब्राह्मण उम्मीदवार थे उनके बीच में अजय मिश्रा को चुना गया है। अजय मिश्रा का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है और यही वजह थी कि उनको जो है सीधे तौर पर अब केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। खीरी सांसद हैं। BL वर्मा की हम बात करते हैं तो ये वो चेहरा है जो कल्याण सिंह का सबसे करीबी चेहरा माना जाता है उत्तर प्रदेश में और शायद यही वजह है कि जब कल्याण सिंह पार्टी से अलग हुए थे तो नई पार्टी बनाई थी तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष इनको चुना भी गया था। लेकिन इनका चूंकि एक लंबा अनुभव रहा है 1980 से, तो ऐसे में इनको फिलहाल जो है कैबिनेट में जगह दी गई है। बानू प्रताप की बात करें, जालौन रहते हैं, उनका भी एक अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है और शायद इसी वजह से उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। बदायूं से आते हैं और उस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो चाहे वो बदायूं हो, जालौन हो या आपका बात करें हम सीधे इटावा, मैनपुरी, सब पूरा जो पूरी बेल्ट है वहाँ पर सीधे तौर पर इसका फ़र्क दिखाई पड़े, इसी वजह से शायद इस तरह के चेहरों को मौका मिला है। कौशल किशोर की हम बात करते हैं तो कौशल किशोर को इससे पहले भी उत्तर प्रदेश भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन लगातार कौशल किशोर की अगर बात करते हैं तो एक वर्ग विशेष को ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो गैर जाटव वो वोट हैं, उसके बाद क्योंकि पासी समाज से कौशल किशोर आते हैं और सीधे तौर पर अगर इनका वोट बैंक देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में इसी समाज का है, तो इसको साधने की कोशिश की गई है। तो मतलब साफ है कि हर चेहरे को जिसको जगह दी गई है उसके पीछे एक बहुत लॉजिकल स्ट्रेटजी है, एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए ही शायद इस तरह का निर्णय लिया गया है। टारगेट यही है कि राज्य में सियासी जातीय समीकरण पूरी तरह से बने रहे, उनको साधने की कोशिश की गई है। विशाल।